नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। पहलगाम में हादसा हुआ है। आईटीबीपी जवानों से भरी बस खाई में गिरी है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। आईटीबीपी के जवानों से भरी बस खाई में गिरी है। इस हादसे में कई जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है। बस में 39 जवान सवार थे। कई जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। कई घायल बताए जा रहे हैं। आईटीबीपी के जवानों को लेकर चंदनवाड़ी से पहलगाम ये बस जा रही थी। शुरुआती जानकारी जो मिल रही है, ब्रेक फेल होने की वजह से ये बस खाई में गिरी है। बस में 37 आईटीबीपी और 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मौजूद थे। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से बस इस हादसे के बाद चकनाचूर हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेहद ही दुर्गम ये रास्ता, और यहां पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहां पर कहीं ना कहीं राहत बचाव के कार्यों में भी बेहद दुर्गम जगह होने की वजह से दिक्कतें सामने आ रही थी। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि कई जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट किया गया है, उन्हें श्रीनगर पहुंचाया गया है। वहीं जो जवान मामूली रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं, उन्हें पास के ही पहलगाम के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो बड़ी खबर ये जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। आईटीबीपी जवानों को लेकर जा रही बस चंदनवाड़ी से पहलगाम जा रही थी। तभी बस का ब्रेक फेल होने के चलते बस खाई में गिर गई। इस बस में 39 जवान सवार थे। 37 जवान आईटीबीपी के थे, 2 जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के थे। आपको बता दें कि चंदनवाड़ी पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है। हाल ही में अमरनाथ यात्रा खत्म हो गई है। ऐसे में इस यात्रा में तैनात किए गए सुरक्षा बल के जवान अपनी अपनी टुकड़ियों में लौट रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जवान भी अपनी ड्यूटी करके वापस लौट रहे थे। तभी ब्रेक फेल होने के चलते बस खाई में गिर गई। बस काफी नीचे नदी किनारे खाई में गिरी है, जो जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कई जवान शहीद हो गए हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर आर्मी हॉस्पिटल में भेजा गया है। बताया जा रहा है कि जो बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, उसके पीछे आईटीबीपी की एक और बस भी थी। इसमें कमांडो सवार थे। जैसे ही आगे वाली बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, दूसरी बस में बैठे कमांडो उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। बताया जा रहा है कि जिन जवानों को हल्की चोटें आई हैं, उन्हें इलाज के लिए पहलगाम भेज दिया गया है। जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं, उन्हें एयरलिफ्ट कर श्रीनगर भेजा गया है। माना जा रहा है कि आईटीबीपी इस हादसे की जांच का आदेश दे सकती है। इस बात की जांच की जाएगी कि कहीं इस मामले में कोई आतंकी साजिश तो नहीं है। तो जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ है। हालांकि दिल्ली से भी इस हादसे पर नजर लगातार रखी जा रही है, क्योंकि आतंकी लंबे वक्त से जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कई आतंकियों के मंसूबों को हमारे सुरक्षा बलों ने उन पर पानी फेर दिया था। बड़ी मात्रा में आईईडी और हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए थे। और इस बीच जो खबर सामने आ रही है, आईटीबीपी की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हादसे में कई जवानों के शहीद होने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल मौसम का मिजाज भी जम्मू कश्मीर में बदला बदला नजर आ रहा है। लगातार वहां पर बारिश हो रही है। प्रारंभिक जानकारी में ब्रेक फेल होने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन क्या सड़क पर फिसलन थी, इस वजह से बस स्लिप होकर खाई में गिरी है, अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है। मामले की जांच की जाएगी। जांच के बाद ही ये जानकारी मिल पाएगी कि आखिर हादसे के पीछे की असल वजह क्या थी। हालांकि शुरुआत में रेस्क्यू ऑपरेशन में ज्यादा देर नहीं हुई, जिसकी वजह से जो जवान घायल थे उन्हें समय रहते अस्पताल में भर्ती जरूर करवा दिया गया है। दुर्गम ये क्षेत्र, जिसकी वजह से राहत बचाव ऑपरेशन में भी दिक्कतें सामने आ रही थी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि इस बस के पीछे आईटीबीपी की दूसरी बस भी जा रही थी, जिसमें कमांडो मौजूद थे। जैसे ही बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, कमांडो दूसरी बस से नीचे उतरे और उसके बाद राहत बचाव के काम में जुट गए थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत ही ऊंचाई से ये बस खाई में गिरी है, जिसके बाद वहां पर आपको तस्वीरों में जवान
रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए नजर आ रहे होंगे। राहत बचाव का काम वहां पर चल रहा है और आपने तस्वीरों में देखा होगा कि किस तरह से बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई नजर आ रही है। राहत बचाव का काम लगातार वहां पर चल रहा था। राहत बचाव का काम कितनी देर तक चलेगा अभी फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन लगातार वहां पर जो घायल जवान हैं उन्हें वहां से निकालने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। कई जवानों को अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें एयरलिफ्ट कर श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं जिन जवानों को मामूली चोटें आई हैं उन्हें पहलगाम में ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।